रोहतक का लखनपुर माजरा गांव, जहां पर एक 16 साल का होनहार बास्केटबॉल प्लेयर हार्दिक हर रोज़ की तरह बास्केटबॉल कोर्ट में आता है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन बीते मंगलवार को उसके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है कि इस हादसे में उसकी जान चली जाती है। लेकिन इस हादसे के पीछे की अगर आप वजहें ढूंढने निकलेंगे तो वो वजहें भी चीख चीख करके आपसे कहेंगी कि ये जो हादसा है ये इसकी अलामत बहुत पहले से ही देखी जा सकती थी। अगर किसी ज़िम्मेदार शख्स ने अगर वक्त रहते अगर अपने काम की ज़िम्मेदारी को, अपने काम के महत्व को अगर समझा होता तो फिर आज हार्दिक हर दिन की तरह इस बास्केटबॉल में प्रैक्टिस करते हुए दिखता। हम आपको सबसे पहले उस ग्राउंड ज़ीरो पे तस्वीर दिखाते हैं जहां पर 16 साल के हार्दिक की जो है वो बास्केटबॉल का जो पोल होता है उसकी छाती पर गिरने से उसकी मौत हो गई। देखिए, वो हर रोज़ की तरह हार्दिक जो है वो यहीं पर आता है अपने घर से निकल करके। उसको उस दिन बुखार भी रहता है, उसकी तबीयत भी ख़राब होती है, लेकिन उसके अंदर खेलने का जज्बा इस कदर हावी था कि उसने अपनी माँ से कहा कि नहीं, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, उसके बाद घर पर आकर के दवाई खा करके सो जाऊँगा। और वो इस कोर्ट में आता है, हर रोज़ की तरह वो प्रैक्टिस करता है। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए बास्केटबॉल में एक टर्म होता है डंक, यानी कि जब प्लेयर इस लूप के अंदर जहाँ पर बॉल डाली जाती है, इस लूप को जैसे ही वो पकड़ता है, यानी कि वैसे ही ये पूरा का पूरा जो बास्केटबॉल पोल है उसके शरीर के ऊपर गिर जाता है, उसकी छाती पर गिर जाता है और अस्पताल ले जाते हुए हार्दिक की मौत हो जाती है। अब हम आपको इस हादसे के पीछे की जो वजहें हैं वो वजहें अगर आपको बताएं तो देखिए कि ये जो जंग है, जो लोहे के टुकड़े हैं छोटे छोटे, ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके की जर्जर हालत में ये बास्केटबॉल पोल जो है वो जा चुका था। मेरे कैमरा पर्सन सुनील पांडे से मैं कहूँगा कि आगे की तरफ से इस पूरे पोल को जो है वो दिखाएं। तो देखिए यहाँ पर कि ये जो सपोर्ट जो पिलर होता है वो पिलर जो है वो बिल्कुल खोखला होकर के जो यहाँ पर जो खाली जगहें हैं वो भी आपको दिखाई देंगी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण वजह है वो इस पोल के गिरने की वो जो है वो ये है कि ये जो बास्केटबॉल का जो पोल है जो कि ज़मीन से जहाँ पर कनेक्ट था, उस ज़मीन से देखिए कि जैसे ही हार्दिक ने इस डंक करने के लिए लूप को छुआ, वैसे ही ये पोल जो है वो यहाँ पर ज़मीन से अलग हो गया, टूट गया और टूट करके ये पूरा का पूरा पोल, जिसका वज़न कई कुंटल है, किलोग्राम है, वो उसके शरीर पर चला गया। और उसकी वजह देखिए आप कि ये जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं और ये इसका जो डायमीटर है, आप डायमीटर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा ये जो पोल है वो ठीक पूरी जो है वो यहाँ पर ज़मीन से टूट करके बिखर गया। और इसके अलावा अगर हम अंदर की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए अंदर की भी तस्वीरें किस तरीके से हैं कि ये जो ज़मीन के अंदर जो पार्ट है लोहे का वो पूरी तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं कि ख़त्म हो चुका है। जो जंग है उसने लोहे को बिल्कुल खोखला बना दिया है और अंदर भी, यानी कि ज़मीन तक भी जो जंग है वो साफ तौर से देखी जा सकती है। तो जैसे ही यही वजह है, यही इस हादसे की वजह है कि ये जो जंग है उसने इस लोहे को बिल्कुल खोखला बना दिया था और जैसे ही इसके ऊपर वज़न पड़ा हार्दिक का, वैसे ही ये जो बास्केटबॉल का पोल है वो यहाँ ज़मीन से इस डायमीटर से टूट करके अलग हो करके यहाँ पर गिर गया। और फिर जो सारा भार है यहाँ पर वो हार्दिक के ऊपर के शरीर पर जो है ये सारा का सारा जो पूरा पोल है, जिसका वज़न जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कई कुंटल किलो वज़न है, वो हार्दिक के सीने पर जा करके गिरा और अस्पताल ले जाते हुए हार्दिक की मौत हो गई। इसके अलावा ये सारी जो घटना है वो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो है, जैसा कि हार्दिक के परिवार ने बताया कि नगर पंचायत का ये बास्केटबॉल ग्राउंड है और यहाँ पर एक सीसीटीवी जो कैमरा लगा हुआ है, इस सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना जो है वो कैद हुई है। और इसके अलावा ये भी साफ तौर से इस सीसीटीवी कैमरे में जो चीज़ें कैद हुई हैं वो ये भी बता रही हैं, उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो हार्दिक है वो अपना वार्म अप करने के लिए हर रोज़ की तरह इस बास्केटबॉल पर आता है और वार्म अप करने के बाद वो यहाँ से आकर के एक बार जो है वो डंक करने के लिए इस लूप को जो है वो टच करता है, लेकिन सिर्फ टच किया था, पकड़ा नहीं था। लेकिन उस वक्त ये पोल जो है वो नहीं गिरा, लेकिन दूसरी बार आकर के जैसे ही हार्दिक अपने दोनों हाथों से इस
पूल, इस जो लूप है, इस लूप को जैसे ही उसने अपने इन दोनों हाथों से इस तरीके से पकड़ा, वैसे ही जो पूरा वज़न है हार्दिक का जब इसके ऊपर आया तो फिर वो वहाँ से जो जंग लगा हुआ जो पोल का जो जड़ है, वहाँ से ये पोल जो है वो टूट करके सीधा हार्दिक के जो शरीर है वहाँ पर आ गया। और हार्दिक का जो शरीर है, आधा शरीर जो सीना है, जो वो उसके ऊपर जो छाती है हार्दिक की, वो इसके नीचे आ गई, इस वज़न के नीचे आ गई। और फिर हार्दिक को अस्पताल ले जाते हार्दिक की मौत हो गई। तो जाहिर तौर पर ये जो हादसा है, अगर इसके पीछे की आप वजह जानने निकलेंगे तो साफ तौर पर यही वजह है कि किसी ज़िम्मेदार शख्स की निगाह जो है वो इस क्या ग्राउंड में जो इंतज़ामात हैं खिलाड़ियों के लिए, क्या उनको सही सुविधाएं दी जा रही हैं, इनके इक्विपमेंट्स की क्या हाल है, क्या सेफ्टी है उनके इक्विपमेंट्स की, अगर इसके बारे में सही वक्त रहते जो है वो जांच कर ली जाती तो शायद कहीं ना कहीं एक हादसा जो है वो बच सकता था और हादसे से बचा जा सकता था। और एक होनहार खिलाड़ी जिसका सपना था NBA खेलने का, अपने गाँव, अपने प्रदेश, अपने देश का नाम रोशन करने का, वो सपना जो है वो चकनाचूर नहीं होता, वो सपना जो है वो नहीं टूटता और ये जो हार्दिक की जो जान है वो शायद ना जाती। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, रोहतक, हरियाणा।